बड़ी ताकत है और ये ताकत ईश्वर बनाए रखे हैं। मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस ताकत को अपने पास से कभी मत जाने देना। ये सबसे बड़ी पूंजी है आपके पास और इसीलिए आप सबके नूरे नजर हैं, पूरे देश के, पूरे युवाओं के और इस देवभूमि के। तो प्लीज आप अपने आशीर्वचनों से इस सभागार में उपस्थित लोगों को कृतज्ञ करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। आज साइन अवी बुक्स लॉन्च समारोह के अवसर पर अभी जिनका हमने बहुत विस्तृत और बड़ा सारगर्भित उद्बोधन और उसमें सभी प्रकार की चीजें सम्मिलित थी, सभी विषय थे। ऐसे हमारे बहुत ही सीनियर लीडर और विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी। और सच में आज का दिन बड़ा मैं तो बड़ा अद्भुत दिन कहूँगा इसको, कि अनीता जी ने जो प्रयास किया है वो अपने आप में बहुत ही अलग है। अलग इसलिए कहूँगा मैं कि देखिए, अपने लिए तो काम हर कोई व्यक्ति करता है। जब हम अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं तो वास्तव में वो अपने आप में बहुत बड़ा परमार्थ हो जाता है। उस परमार्थ को अनीता जी ने आगे बढ़ाया है, इसके पूरे संयोजन का काम करा है अनीता जी ने, और इस पूरे कार्यक्रम के हेतु बने हैं, हेतु और सेतु, जिन्होंने सबको जोड़ने का काम किया। मैं अनीता जी को मिला था, अनीता जी यहाँ आई जब हमने प्रवासियों का सम्मेलन किया था, लेकिन उसको विस्तृत रूप से हमको जो है पूरी जानकारी हमारे मित्र रमेश भट्ट जी ने दी, और एक बार नहीं अनेकों बार। जितना मैं आपके बारे में नहीं जानता था उससे ज्यादा इन्होंने मुझे बताया, रमेश जी और हमारे साथी श्री धीरेन्द्र पवार जी, हमारे डॉक्टर जयंत नवानी जी, कमल नवानी जी, और हमारे सेतु आयोग में और प्लानिंग के जो पूरा काम देखते हैं श्री मनोज पंत जी, श्री पूरन चंद नैनवाल जी, वंदना गर्ब्याल जी, निदेशक हमारी डायरेक्टर एजुकेशन में, श्री नंद नोटियाल जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री गैरोला जी, हमारे प्रमुख सचिव, और सभी आए हुए विभिन्न विभिन्न संस्थानों से सभी शिक्षाविद, अनेक अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सच में मुझे आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर आप सब लोगों के बीच में, और इतने शालीन चेहरे अनीता जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत कार्यक्रमों में इस सभागार में आया हूँ, अनेक कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े समारोह, लोकार्पण समारोह, विमोचन समारोह, अनेक कॉन्क्लेव, लेकिन आज जितने मतलब शालीन चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे शायद ये पहली बार जो है, और अलग अलग क्षेत्रों के, मैं कह सकता हूं कि पूरे एक पूरा समूह, वो क्रीम पूरे राज्य की यहां मुझे दिखाई दे रही है। और आज जब अभी कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे आपने बताया कि साइन अभी विजुअल लर्निंग करिकुलम 250 से भी अधिक विजुअल लर्निंग संसाधनों एवं इंक्लूसिव एजुकेशन मिशन 2030 से जो जुड़ी हुई प्रदर्शनी है, उस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने का यहाँ पर अवसर मिला है। और इस पूरी पहल को देखकर सच में मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि एक संवेदनशील सोच, सकारात्मक विचार और संकल्प जब मिलते हैं तो फिर
जो केवल शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो एक जीवन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये केवल कुछ पुस्तकों या शिक्षण सामग्री का एक केवल एक शुरुआत हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, एक समारोह हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ अनीता जी ने जो प्रयास किया है, उनके साथियों ने जो प्रयास किया है, हमारे रमेश भट्ट जी ने जो उसको एक तरह से संयोजन किया है पीछे से, तो ये शिक्षा को और अधिक सरल तरीके से और अधिक प्रभावी तरीके से और सभी के लिए समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इस पहल के लिए मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बहुत बधाई देता हूं। और अनीता जी ने अपने जीवन के अनुभवों को केवल लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बन जाते हैं, बहुत नाम सम्मान सब हो जाता है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इसको केवल अपने व्यक्तिगत यात्रा तक इसको सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार बनने का संकल्प लिया कि मैं उन बच्चों के भविष्य को सुधारूंगी। और सच में हमारे सिंह साहब ने जो अभी इसका वो कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब आप जो है मानव और अवि ही नहीं बल्कि हजारों के बाद लाखों बच्चों की मां बन जा रही हैं। उनके जीवन को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान आपका होने वाला है और समाज की इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है। आपका ये प्रयास सच में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हम सालों साल से रिवर्स पलायन की चुनौती का हम बड़ा सामना कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अनीता जी 30 साल वहां रहकर, और जब हम सब ने मानव को बोलते हुए देखा और बता रही थी कि किसी बड़ी कंपनी में वो वेल्स फार्गो में पूरे दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं, उसमें से एक मानव भी है, आपका बेटा। तो अभी आपने बताया मुझे, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, संतोष क्या हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा काम भी सही दिशा में जा रहा है। आपको देखकर जो हम लगातार प्रवासियों को बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपने गांव से जुड़ो, अपने घर से जुड़ो, अपने पैतृक स्थानों को जाओ, अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने में आप सक्षम हो गए हैं। आपके पास संसाधन हो गए हैं, आपके पास मान सम्मान हो गया है, आपके पास साधन हो गए हैं। तो आइए उन अपने पूर्वजों की जमीन को, पूर्वजों की भूमि को भी उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो अनीता जी ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है और रिवर्स पलायन की आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज मैं यहाँ से कह रहा हूँ। और सच में यहाँ तो देखिए बहुत, मैं कहता हूँ अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई यहाँ पर जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बच्चों के साथ हो गया 2-3 अभी 4-5-6 महीने पहले। तब मैंने कहा विधानसभा में बोलते हुए, मुन्ना सिंह जी भाई साहब वहां पर थे, मैंने कहा कि ये उत्तराखंड ऐसा हमारा राज्य है जिसने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को आत्मसात किया है। यहाँ तो मिनी इंडिया है, ये सबको आत्मसात करता है। और आप तो यहीं से शुरू हुई हैं। और कितना सुंदर गाना हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है, बेटे ने यहाँ पर सुनाया, हम सबको भाव विभोर कर देने वाला था। तो आप यहाँ काम करिए, यहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर अच्छे कामों को हमेशा लोग प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग करते हैं। और मैं अपने जो मैंने राज्य के इस जिम्मेदारी के नाते जो काम किया है, मैं विश्वास पूर्वक आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोग जो है सब चीजों से ऊपर उठकर हैं। ना वो क्षेत्र देखते हैं, ना वो कोई वर्ग देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो देखते हैं तो व्यक्ति की सोच देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके आधार पर उसके साथ खड़े होते हैं। और इतने सारे संकट, इतने सारी चुनौतियां
मैंने 5 साल जो अपने इस कालखंड के पूरे किए हैं, इस कालखंड में मैंने देखा है कि अनेकों बार बहुत सारी चुनौतियां जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता था दूर दूर का, लेकिन वो आकर सारी केंद्रित हो जाती थी मेरे ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवान युवा साथियों को, पूरे राज्यवासियों को, कि उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर अपना हाथ रखा और हमेशा आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा दी। उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर, जहां पहले लोग कहते थे कि छोटे राज्य के लिए ये संभव नहीं है, आज हमारा छोटा राज्य पूरे हिंदुस्तान के लिए कई मामलों में उदाहरण बन रहा है। जो काम हम सबसे पहले यहां करते हैं वो पूरे देश के अंदर होता है। अब सोचिए एसडीजी जैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कल मैं 9 घंटे तक हमारे जिला पंचायत के लोगों के साथ, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद हमारे निगम, कॉरपोरेटर्स और नगर पंचायतें, छोटी वाली जो हमारी पालिकाएं, उनके सभी प्रतिनिधियों के साथ 9 घंटे तक हमने बैठक करी रमेश जी। एक बार एक ग्रुप के साथ पूरी बैठक करने के बाद उनके साथ लंच के साथ समापन हुआ, दूसरे के साथ डिनर के साथ समापन हुआ। तो मैंने तब भी देखा कि किस प्रकार से लोग जो है आज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, किस प्रकार से राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो आप तो खैर जानती होंगी क्योंकि इतनी दुनिया में काम करके आ रही हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो बहुत कम लोगों को पता था। तो ये गैरोला जी हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम लोगों को बताना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने पैरामीटर्स आते हैं, पंक्ति बताना चाहिए हम लोगों को। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा राज्य छोटे राज्यों में नहीं, हिमालय राज्यों में नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब मिला के उन सब में हमारे राज्य का नाम पहले स्थान पर आया है उस इंडेक्स में। देखिए हमने यूसीसी जैसा कानून पूरे भारत में सबसे पहले हमने लागू किया है। हम नकल का कानून लेकर आए, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, कुछ लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हालांकि ये बात यहाँ पर कहने जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे अच्छा मंच कैसा हो सकता है कि जब मुझे इतने सारे विद्वान लोग सामने दिखाई दे रहे हों, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। मैं किन्हीं महानुभावों का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक भी आदमी जेल में नहीं गया रमेश जी नकल के मामले में। मैंने कहा हमने जब भी हमारे राज्य में नकल का मामला मेरे सामने आया, हमारा राज्य ऐसा राज्य, पहला राज्य जिसने सबसे सख्त नकल का कानून बनाया और 100 लोगों को जेल में भेजा हमने। इसमें उत्तराखंड में 100 से ज्यादा लोग जेल में गए सिंह साहब, और हमारे यहाँ 34,000 से ज्यादा अभी हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को यहाँ पर पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। ऐसे अनेक कीर्तिमान हमने अभी अल्पसंख्यक शिक्षा में एक नया कानून हम ले आए। हमने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय किसको कहते हैं, ये समाज कौन सा होता है? इस समाज में होते हैं हमारे सिख भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, पारसी भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। तो सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, अच्छी शिक्षा आनी चाहिए। मदरसे पढ़ते थे, अब बच्चे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ नेताजी। तो ये भी हमने सुधार का काम किया और हमने इसमें एक प्राधिकरण बना दिया, एक अथॉरिटी बना दी कि अब इनमें जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस हमारी वंदना जी जहाँ हैं, इनके शिक्षा बोर्ड से जो है उसको मान्यता मिलेगी या उसको ऑथराइज किया जाएगा, वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी देश की मुख्य धारा में शामिल हों। ये नहीं कि वहां से देशद्रोही निकले, देश के विखंडित करने वाले निकले, अराजक लोग निकले, ऐसे लोग निकले जो देश की कल्पना उनके मन में कहीं हो ही ना। तो ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इस प्रकार की पहल कर रहे हैं, तो आप आइए, आपने बहुत अच्छा किया है। और समाज के लिए इससे बड़ी सेवा शायद ही कोई हो सकती है जो आप कर रही हैं। भाइयों बहनों, किसी भी समाज की प्रगति की सबसे मजबूत नींव शिक्षा व्यवस्था होती है,
लेकिन शिक्षा भी तभी सार्थक बनती है वो जब प्रत्येक बच्चे तक समान अवसरों के साथ पहुंचे। क्योंकि अभी आप दिखा रही थी यहाँ पर कि जो आपने यहाँ पर दिखाया छोटा सा हम लोगों को, कि हर बच्चे में अलग अलग चीजें होती हैं, हर बच्चा अलग होता है, उसके सीखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, क्षमताएं अलग होती हैं। कोई सुनकर सीखता है, कोई पढ़कर सीखता है, और कोई देखकर सबसे बेहतर सीखता है। तो ऐसे में ये जो देखने वाली जो आधारित जो शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति बच्चों के भीतर जिज्ञासा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और समझ को नई ऊंचाइयां देती हैं। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा को, हमारी संस्कृति में सदैव ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। और हम तो रमेश जी जब छोटे थे, कक्षा 7 में 8 में पढ़ते थे, तो एक वो कुछ पंक्तियां हमको सिखाई गई। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। तो और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात वही विद्या है जो मनुष्य को अज्ञान से और बंधनों से मुक्त करे, प्रकाश की ओर ले जाए, अच्छे मार्ग की ओर ले जाए, सन्मार्ग की ओर ले जाए। और इसी सोच के तहत हमने, हमारी सरकार ने भी, डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सर्व शिक्षा अभियान देश के अंदर प्रारंभ किया गया था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज उसी संकल्प को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई ऊर्जा के साथ नई दिशा देने का काम किया है और NEP 2020 लागू की गई। और इसका भी उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उनमें सोचने का, समझने का, इनोवेशन करने का, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का और योग्य बनाने का। और हमारी सरकार भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी और क्वालिटी युक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज प्रदेश में हम स्मार्ट क्लास, ICT लैब, PM श्री विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालय, डिजिटल शिक्षण सामग्री, साइंस एंड इनोवेशन आधारित शिक्षा को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमारे ही राज्य में, यही देहरादून में, देश की 4, 5वें नंबर की सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। यही झाझरा में आप सब देख सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग कर रहा है। वही हम शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विद्यालयों में रैंप, रेलिंग, सुगम टॉयलेट, अनुकूलित जो फर्नीचर, अच्छा उनको पेयजल मिले, अच्छी वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था हो, इस सब के लिए हम काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको एक अच्छा वातावरण बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई का मिले। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज राज्य में लगभग 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों में आज पंजीकृत हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संचालित 11 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 1300 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी सुविधाएं भी सीधे उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की सफलता हमारे जो प्रशिक्षक हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन पर निर्भर करती है। और इसीलिए हमने प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर 300 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की है। शेष पदों पर नियुक्ति भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हमारा लक्ष्य है कि समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिले, सभी के लिए सुनिश्चित हो, जिसमें राज्य का प्रत्येक बच्चा, चाहे उसके लिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ सके और भारत के निर्माण में, राज्य के निर्माण में अपना योगदान दे सके। भाइयों बहनों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो केवल सूचना का नहीं होगा, बल्कि आने वाला समय इनोवेशन का होगा, एक क्रिएटिविटी का होगा और स्किल का होगा। तो ऐसे समय में हमें अपने बच्चों को केवल हम उसको एग्जाम के लिए तैयार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए उसको तैयार करना है कि जीवन के हर फील्ड में
वो जहां भी जाए वो अपना काम करे। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपको समय थोड़ा जरूर ज्यादा हो रहा है, 2-4 मिनट और मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, इस जिम्मेदारी पर हूं। कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा मैं ही करता हूं, मेरे जैसे उस समय के सभी लोगों ने किया होगा। हमने अपने कपड़े धोने से लेकर, प्रेस भी नहीं होती थी उस समय, हमारे पास प्रेस नहीं होती थी जी, वो उसको इस्त्री बोलते थे ना। हम कैसे करते थे इस्त्री? कपड़े धोने के बाद, सूख जाने के बाद कपड़ों को ठीक से मोड़ के, झाड़ जुड़ के, उसको करके, मैं और बड़ी दीदी उसको हम अपनी तकिया के नीचे रख देते थे, तो उससे हम प्रेस करते थे। हम लोग चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे रोटी बनानी हो, चाहे कुछ भी काम करना हो, घर का काम, खेत का काम करते हुए भी लोग, आप रमेश जी मुझे देखते हो तो कभी आपको लगता नहीं होगा कि हम पहली बार कर रहे हैं। चाहे वो हल चलाना हो, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे रुपाई लगानी हो, चाहे कोई भी काम, चाहे वो नमक पीसना भी हो। अब लोग मुझे कह रहे थे कि अरे आप तो बहुत अच्छा नमक पीस रहे थे, तो मैंने कहा कोई मैं एक्टिंग करने के लिए थोड़ी ना नमक पीस रहा था, मैंने तो बचपन में पीसा है उसको पूरा सही तरीके से। कैसे बनाते हैं, मट्ठा बनाना हो। तो मैं अपनी धर्मपत्नी से आज कह रहा था कि अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाओ, सारी चीजें सिखाओ, भले ही उनको जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन आना चाहिए सब कुछ। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। इस क्षेत्र में भी जो है वो अपने पैरों पर खड़े हों। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हर काम बच्चों को सिखाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अरे बड़ी परेशानी में बच्चे आ गए हैं, बड़ा ये हो गया है। अरे हम उनको टफ लाइफ दें शुरू से, तभी वो जीवन में सक्सेस होंगे। यानी कि हर बार उनको बरगद की तरह से छाया देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि उनका व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मैं भी चूंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जैसा मैं देखता हूं वैसे ही मुझे लगता है कि सब बच्चों के साथ होना चाहिए, क्योंकि सभी के बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं जितने हमें अपने बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से उनका लालन पालन होना चाहिए। इसलिए हमको बच्चों को आगे भविष्य के लिए इस प्रकार से तैयार करना होगा, और ये कार्य हमारा तभी संभव होगा जब शिक्षा पुस्तकों से निकलकर अनुभव में, प्रैक्टिकल में, और उनके जो बिहेवियर है, उनके व्यवहार से जुड़ेगा, उनके कार्य व्यवहार में आएगा, रोजमर्रा की दिनचर्या में आएगा। आज साई नबी लर्निंग ने इसी दिशा में बहुत सराहनीय कदम उठाया है। मुझे विश्वास है कि विजुअल लर्निंग करिकुलम बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, उनके माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए, तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। और यह हजारों बच्चों के अंदर सीखने का जो आनंद है, आत्मविश्वास है और नई संभावनाएं जगाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। बहुत अच्छा काम यहां से शुरू हुआ है। आइए हम सब मिलकर ऐसा उत्तराखंड बनाने का विकल्प रही संकल्प लें, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर प्रतिभा को अवसर मिले। कोई भी बच्चा केवल परिस्थितियों के कारण अपने सपनों से वंचित न रह पाए, उसको भी आगे आने का हर अवसर हम सब उपलब्ध कराने का, उसमें हम भी अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को, साई नवी लर्निंग को की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विकल्प रहित संकल्प का नारा देने वाले और वास्तविकता में उसको व्यवहार में उतारने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री, युवाओं की पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, रोल मॉडल पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र निवेदन है कि वो साइन अवी पब्लिकेशंस की बुक है जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज को
अच्छा नाम है। ये नाम यही है। एक मिनट नाम नहीं नहीं नाम यहाँ है। मैं सुधीर नौटियाल जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं।